पर प्रभु अगर सब कुछ लीला का पार्ट था तो चीटिंग से हमें क्या लेसन सिखाना चाहते थे भगवान? चीटिंग से मेरा मतलब है चीटिंग मतलब जो जैसे सूर्य अस्त कर दिया, हाँ ठीक है, हनुमान जी साक्षात विराजमान थे अर्जुन के रथ पे, यस अभी वो फेयर प्ले कैसे हो सकता है? बहुत जगह डिवाइन इंटरवेंशन जब यूज करी गई तो एक नॉन इक्वल प्लेइंग फील्ड तो रहा ही नहीं। फिर तो युद्ध जो है वो तो एक वो हाँ। था, प्रीडेस्टिन्ड था, लेकिन फेयर मीन्स से भी जिता सकते थे। बिल्कुल। देखिए ये अनफेयर ही रहेगा। वाई हुआ क्या, दुर्योधन ने पूछा भीष्म पितामह से, कहता हम क्यों हार रहे हैं? हमारी 11 अक्षुणी सेना है, 11 यूनिट्स ऑफ आर्मी, ये पांडवों के 7 हैं, पिट हम रहे हैं। हमारी साइड में भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह आप हो, द्रोणाचार्य है, कर्ण है, बड़े बड़े दिग्गज हैं हमारे यहाँ पर, हम 100 हैं, वो 5 हैं, वो जीत रहे हैं, क्यों? भीष्म पितामह ने कहा, नाउ भीष्म पितामह इज नोन एज तिमिंगला फिश। तिमिंगला का मतलब होता है जो तिमी नाम की फिश होती है जो 800 मील बाय 800 मील की होती है, ह्यूज डायमेंशन, बिग फिश, जो कि समुद्र में बहुत नीचे रहती है जहां हमारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं जा पाते। उस फिश को जो गले में रख ले उसको बोलते हैं तिमिंगला। दैट मींस इट इज ह्यूज। सो भीष्म पितामह इज तिमिंगला। सो भीष्म पितामह ने कहा कि वास्तव में अगर मैं अकेला ही ना पांडवों को और उनकी सारी सेना को अकेले हरा सकता हूं, तो मेरा हरा भी नहीं रहे फिर? दुर्योधन ने पूछा। कहते असल में ना वो जो अर्जुन का साथी है ना, वो है गेम चेंजर। जब तक वो उस पार्टी में है, हमारे यहाँ के सैनिकों का, हमारे यहाँ जितनी सेना हमारी 11 अक्षुणी सेना जो तुम्हारी है, उसका एक एक सैनिक भीष्म पितामह अगर हो जाए, इवन देन वी आर गोइंग टू लूज। क्योंकि वो जो बैठा है ना, वो नारायण है, वो नारायण है, वो भगवान है, वो बल्कि नारायण का सोर्स है वो। नारायण उनसे आते हैं, कृष्ण। कहते हैं वो ग्वाला, वो तो चोरी करके खाता है, वो तो कहता है अरे भाई वो लीला करता है, वो भगवान है। इसीलिए मेरे जैसे तुम्हारे सारे सैनिक अगर हो जाए, इवन देन यू आर गोइंग टू लूज। तो बोले अनफेयर था। हाँ जी सर, अनफेयर ही रहेगा, क्योंकि कृष्ण भगवान अगर एक तरफ है, दूसरी पार्टी में पांडव और कौरव दोनों मिल लें, इवन देन कौन जीतने वाला है? कृष्ण। इससे जब सर बर्बरीक के पास गए, जिसको लोग खाटू श्याम बोलते हैं, तो बर्बरीक पास से गए, हमने कहा भाई तो बर्बरीक तो हु इज द मैन ऑफ द मैच? कौन सबसे बढ़िया? अर्जुन और भीम और कौन? तो बर्बरीक ने कहा जी मैंने तो सारा मैच देखा है, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज गोज टू कृष्णा। अरे ऑल वी आर हैप्पी, ओके, बट वे तो सारथी थे, इन्होंने कुछ नहीं किया, अंपायर थे, दैट्स इट। ना जी ना, धनुष बाण नीचे आप लोग चल रहे थे, गदा वदा चला लिया आपने, भाला वाला, लेकिन सबका जो वध कर रहा था वो था सुदर्शन चक्र। तो सबको मारने वाला था सुदर्शन चक्र। तो भीष्म पितामह ने कहा वो व्यक्ति ना, वो गेम चेंजर है, सबको मारने वाला वो है असल में। हमें लग रहा है शायद हम मार रहे हैं, मैंने तीर मारा वो मर गया अरे काके, ये वो खेल खेल रहे हैं असल में। अगर वो तो सिर्फ सारथी हैं, बताओ अर्जुन अब कहाँ रथ लेके जाना है मेरे को अरे वो सब सारा खेल वही खेल रहे हैं। तो इसीलिए दैट मींस ये अनफेयर था। हाँ जी, अनफेयर ही रहेगा। जिस तरह भगवान आ जाएंगे, दूसरी पार्टी मतलब किस हद तक चली जाए, इवन देन दे आर गोइंग टू लूज। और वो दुर्योधन के पास चॉइस का मौका आया था। या एग्जैक्टली। सो और जहां तक इसी बात है, सोचिए भगवान को अनफेयर मीन्स की आवश्यकता है। जो व्यक्ति सूर्य छुपा भी सकता है, सूर्य निकाल भी सकता है, वो तो एक ही दिन में खत्म कर देगा। exactly. उनको तो मारने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ही डजंट हैव टू प्ले पॉलिटिक्स। और कृष्ण ने ये बोला अगर मैंने शस्त्र उठा लिया तो मैं तो एक ही दिन में ये पूरा युद्ध शिव को शस्त्र भी नहीं उठाना है, हाँ। बिकॉज ही इज परमात्मा इन एवरीवन्स हार्ट। अंदर कलेजा दबाना है बस सबका, दैट्स इट। लोग खड़े खड़े वहीं मर लेंगे, बिकॉज ही इज परमात्मा इन द हार्ट ना। तो इसीलिए भगवान को तो लड़ना ही नहीं है एक्चुअली, ही डजंट हैव टू फाइट एट ऑल। तो लेकिन हम बोले अनफेयर मीन से कि ना सूर्य छुपा दिया, सूर्य निकाल दिया। सोचो उस व्यक्ति पावर क्या है जो प्रकृति के साथ ऐसे खेल ले, उसको तुम जैसे लोगों को हराने के लिए कोई पॉलिटिक्स करने की आवश्यकता है? पॉलिटिक्स कौन खेलता है? कमजोर लोग। यार बस में नहीं है यार, निकालो कुछ जुगाड़, खेलो कुछ पॉलिटिक्स। कमजोर लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं। जो इतना शक्तिशाली है, जो सूर्य के साथ खेल रहा है, सर वो पॉलिटिक्स नहीं खेल सकता, वो लीला कर रहा है। वो कहते भाई अर्जुन मर रहा है, सामने वाला बंदा जिसके लिए तुमने कसम खाई थी नहीं मरा ना वो। फिर तब सूर्यास्त तो होने वाला है, तुम नहीं मार पाओगे बेटे ना। ये सबने स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी
कि अगर अर्जुन ने प्रतिज्ञा खाई हुई है कि उसको मैं सूर्य से पहले पहले मार दूंगा, कहते वो तो नहीं मर रहा। अब भगवान ने कहा वो सूर्य डाउन, सारे खुश हो गए, कहा रहा भाई ला अब तो अर्जुन तुम आत्महत्या कर लो लकड़ ले आओ, लकड़ लेके आओ, लाइटर लेके आओ, अर्जुन आओ। भगवान ने कहा रुको रुको रुको, सूर्य निकलो। फिर अर्जुन बोला भाई देखो निहत्ता अब ये निपटा इसको। तो इसलिए दैट मींस ये भगवान लीला कर रहे हैं।